प्लानिंग एक ऐसा शब्द या ऐसा प्रोसेस जो आपके हर छोटे से छोटे काम आता है, चाहे वो एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना हो, दोस्तों के लिए सरप्राइज ऑर्गेनाइज करना हो, एक ट्रिप की प्लानिंग चल रही हो, या फिर एक बड़ी शादी का त्यौहार हो या कोई फेस्टिवल हो जो आप आस पड़ोस के साथ मनाना चाहते हैं। हर जगह एक चीज़ जरूरी होती है, वो है प्लानिंग। तो आइए आज इसको समझते हैं कि प्लानिंग कितना जरूरी है आपके लाइफ में, और इसके अलावा और क्या जरूरी है जो आपके काम आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल राज सिंह टॉक्स पे। जी हाँ, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, वो है टॉपिक प्लानिंग की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में और वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। एंड हमारे साथ हैं नीरज सिंह जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और चर्चा करेंगे हमारे साथ। स्वागत है आपका। थैंक यू इट्स ऑल माय प्लेजर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल और इजी क्वेश्चन से कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग एक ऐसी चीज है जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, बेसिकली टू बी फ्रैंक। जैसे कि एक इंडिविजुअल है और एक स्टूडेंट है और वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसके बारे में अगर हम बोलते हैं कि आपने क्या प्लान किया है आगे बढ़ने के लिए, तो एक्चुअली उसको हम प्लान नहीं कहते हैं, उसको हम एम कहते हैं। एम, आपका टारगेट क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो, कुछ टारगेट है लाइफ में, आपने कुछ प्लान किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ लाइक द एम। तो प्लानिंग उसे कहते हैं कि बॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, देयर आर मेनी पीपल हु आर वर्किंग विद इन अ टीम एंड यू आस्क और क्रिएट अ प्लान फॉर दैट। प्लान क्या होता है, बेसिकली एक शेड्यूल है, एक टाइम टेबल है विच आई वांट टू गिव इट टू अदर पीपल एज वेल। जैसे मेरे पास एक 70-80 लोग काम कर रहे हैं और उनको मैं एक साथ एक सिस्टम, एक टाइम टेबल देना चाहता हूँ, एक टाइम टेबल बनाना चाहता हूँ उनके लिए, क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा बात नहीं कर सकता, मैं उनको हमेशा एक गाइडेंस नहीं दे सकता कि आप लोग को आज क्या करना है। तो मैं एक प्लान बनाता हूँ कि देखिए बॉस, आप लोग इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, आप सब एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और 3 महीने बाद हमें एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमें ये लगेगा और ये हमारे सारे स्टेप्स हैं, हमें जिसे फॉलो करना है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक मैनेजर एक शेड्यूल बनाएगा, एक टाइम टेबल बनाएगा जिसको ये सभी टीम वाले फॉलो करेंगे और फॉलो स्ट्रिक्टली करेंगे। इसको ये मॉनिटरिंग मैनेजर करेगा अगेन, और मॉनिटरिंग के लिए भी अगेन स्टेप्स है। तो हर एक चीज का एक इंटरवल डिसाइडेड होगा, हर एक इंटरवल का एक शेड्यूल डिसाइडेड होगा कि कब स्टार्ट होना है, कब एंड होना है। हर चीज वेल प्लान्ड होगी एंड एट द एंड ऑफ द डे 3 महीने के बाद अगर ये टीम उसको अचीव करती है तो हम उससे सक्सेस कहते हैं। तो हमारे पास एम भी है, हमारे पास प्लान भी है, हमने उस पर एक्ट भी किया, हम ये सक्सेस भी है। बट प्लान एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो क्या आप ये कहते हैं कि हम लोग एम कर रहे हैं, हम जाएंगे वहां पे? नहीं, आप कहते हैं प्लान कर रहे हैं। ग्रुप, अगेन ग्रुप इन्वॉल्व होता है। आपने कभी सुना हम अपने लिए प्लान कर रहे हैं कुछ अकेले के लिए, किसी को कहते हुए कि मैं प्लान अकेला कर रहा हूं कि मैं यहां जाऊंगा? प्लान क्या होता है? प्लान इज एक्चुअली सेट ऑफ एक्टिविटीज। आप बहुत सारी एक्टिविटीज को एक साथ दिखाते हो और कहते हो कि ये सारी एक्टिविटी अगर मैं करने वाला हूं तो इसको हम प्लान कर रहे हैं, दैट इज फॉर फ्यूचर टाइम, एक आगे के समय तक के लिए आप क्रिएट करते हैं। तो एक इंडिविजुअल के लिए प्लान इज नॉट समथिंग विच ही नीड्स टू हैव। उसको प्लान की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है एम की, डायरेक्शंस की, गाइडेंस की, नॉट अ प्लान। एंड एक इंडिविजुअल प्लान बना ही नहीं सकता। पहली बात, क्योंकि प्लान में लगते हैं लोग, प्लान में लगता है सिस्टम, प्लान में लगता है स्केड्यूल, टाइम टेबल। एंड एक इंडिविजुअल के लाइफ में टाइम टेबल नहीं होता, छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो दैट इज व्हाट आप उसे प्लान कह सकते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि प्लानिंग जरूरी नहीं है, तो अगर प्लानिंग ना करें तो क्या करें? लाइक हम एक इंडिविजुअल को क्या एडवाइस दे सकते हैं कि प्लानिंग नहीं है तो आपके पास ऑप्शन क्या है दूसरा? देखिए, प्लानिंग तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, बट एक इंडिविजुअल के लिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या इंपॉर्टेंट है? क्यूरियोसिटी, जागरूकता और इच्छुकता। तो बेसिकली भी हम उसको कहते हैं एक सिंपल भाषा में लाइक इनोवेशन, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, कुछ नया कर दिखाने की, कुछ नया करने की, कुछ यूनिक करने की, कुछ डिफरेंट करने की स्थिति में। तो वो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो एज सिंपल एज दैट कि अगर आप ये चीजों पे काम कर सकें, अपने यूनिकनेस को पहचान सकें, आपके टैलेंट को पहचान सकें, देन आई थिंक आपके लिए वही प्लान है। तो प्लानिंग ये नहीं है कि आप 10 साल के बाद आप कहाँ होंगे, आप कर भी नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है कि आप 10 साल के बाद क्या कर रहे होंगे।
बाहर का मार्केट कैसा है, अगर आप एक स्टूडेंट है आपको पता नहीं 4 साल बाद आप ग्रेजुएट होंगे या नहीं, वो तो पता ही नहीं है। तो 10 साल बाद का प्लान क्या बनाएंगे आप कि कौन सी कंपनी में जॉब लगेगी, कौन से रोल पे जॉब लगेगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने भी ग्रेजुएशन किया है, आप भी एक अच्छे इंटरनेशनल लेवल के एक स्पीकर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो आपने प्लानिंग की थी इस चीजों के लिए कि नहीं की? प्लान तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, इंडिविजुअल पे तो प्लान है ही नहीं, आप प्लान कर ही नहीं सकते ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी बात करें तो मैं भी ग्रेजुएशन में जब था तो मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि मैं बड़े होकर क्या बनने वाला। मैंने एम था मेरे पास कि हाँ एक ग्रेजुएट करूंगा, इंजीनियर बनूंगा एंड आई विल बी वर्किंग इन सम गुड ऑर्गेनाइजेशन। बट ऐसा होता नहीं है ना। आप ऐसे ग्रेजुएशन मूव करते हो, आप रियलाइज करते हो ड्यूरिंग द कॉलेज टेन्योर कि आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है, आपके अंदर कुछ स्पेशल हिडन टैलेंट्स हैं जिसको आप क्रिएटिविटी में यूज कर सकते हो एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एंड बाय द टाइम यू ग्रेजुएट यू रियलाइज कि नहीं यार हमें कुछ और करना है, हमें अपने लाइफ में कुछ करना है। अब देखिए कितने सारे लोग एक ही कॉलेज के ग्रेजुएट होके, एक ही सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होके कुछ साइंटिस्ट बन रहे हैं, कुछ पायलट बन रहे हैं, कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, कुछ एचआरडी में जाते हैं, कुछ बीपीओ सपोर्ट में जाते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। तो एज यू सी देयर आर लॉट ऑफ आउटपुट्स। ग्रेजुएशन कोर्स एक ही था सभी का, सभी कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर थे, बट कोई एचआर बना, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, कोई पायलट बना, कोई कुछ और बना, तो देयर आर कोई एंटरप्रेन्योर बन गया निकलते ही, कोई कुछ नहीं मेरे पापा का पैसा है मैं बैठूंगा। तो उसने उसके लिए प्लान किया था? नहीं किया था। तो प्लानिंग इज नॉट व्हाट वी नीड। वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हम कल क्या करने वाले हैं। हमारे पास कुछ टैलेंट है तो उस पर काम करो, हमारे पास यूनिकनेस है, क्रिएटिविटी है, उसको उभारो, उसको बड़ा बनाओ, और वो बनने के बाद आप उसको एक प्रोफेशनल वे में ले जा सकते हो। बट सब्जेक्टिव आप उसको आइडेंटिफाई करते हो कि ये मेरे अंदर टैलेंट है। अगर नहीं है तो प्लानिंग क्या, इवन आपका एम भी कोई वैल्यू तो नहीं है, एम की भी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। आपका कहना है कि इतने ऑर्गेनाइजेशन जो है, इतने लोग, इतने स्पीकर जो हैं अराउंड द वर्ल्ड जो कहते हैं कि प्लानिंग बहुत जरूरी है, विदाउट प्लानिंग आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अभी जैसा मैंने आपको बताया कि क्रिएटिविटी एक अलग चीज है, आइडेंटिफाइंग योर यूनिक टैलेंट, अपने टैलेंट को पहचानना एक अलग बात है। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान बनाने के बदले अगर आप एक सिंपल सा स्केड्यूल बनाए कि देखो भाई मेरा टैलेंट ये है, मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ, मैं फलाना फलाना पेंटिंग कर सकता हूँ, बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं एक बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मैं डिफरेंट टाइप के गाने गा के देखूंगा और देखूंगा कि हाँ भाई मेरी आवाज़ अच्छी है, लोगों तक पहुँचाऊंगा। आपके पास मीडियम्स हैं पहुँचाने के, लोगों के देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एप्स, बहुत सारे ऐप हैं जिन पे आप यूटिलाइज कर सकते हो स्किल सेट को, एनी टाइप ऑफ स्किल सेट, बीट पेंटिंग, बीट सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी हो, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है। आप पब्लिक के सामने डालो, पब्लिक आपको रिस्पॉन्ड करेगी। पहले ये था, हमारे टाइम पे तो गाइडेंस नहीं होते थे यार, आपके टाइम पे तो इतनी सारी चीजें हैं जिसमें पब्लिक ऑडियंस आपको सपोर्ट कर सकती है, बता सकती है कि आप एलिजिबल हो इस चीज के लिए नहीं। एंड देन यू रियलाइज ऑल यू नीड इज मोटिवेशन, ऑल यू नीड इज इंस्पिरेशन टू स्टार्ट विद समथिंग, नॉट द प्लान सक्सेस कहाँ हुआ कभी? आपने कभी प्लान बना के देखा है? और प्लान पे मुझे एक बंदा मिला दो जिसने 100% एक्ट किया हो, और इंडिविजुअल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं। ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट, प्लानिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल इज डिफरेंट, बट प्लानिंग फॉर एन इंडिविजुअल, ये मुझे सब्जेक्ट समझ नहीं आता कि प्लानिंग है कहाँ। प्लानिंग तो आप करते ही नहीं कभी ना, क्योंकि प्लान तो स्टिफ रहता ही नहीं कभी। आज है, कल फिर चेंज होगा, परसों फिर चेंज होगा, एज यू प्रोसीड यू रियलाइज कि यार जो प्रेडिक्ट किया था वो चीज़ तो होनी नहीं, तो ऑब्वियसली इसमें चेंजेस चाहिए। तो प्लान तो टिकता नहीं है जैसा, तो हर 3 दिन तक अगर चेंज हो रहा है तो इट इज नॉट अ प्लान। प्लान का मतलब होता है कि ये सेम रहे, एक बार डिसाइड करके कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जब स्टिफ नहीं रह सकता तो एक इंडिविजुअल के प्लान का मतलब क्या होता है? यू डोंट हैव इट, जरूरत ही नहीं है। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? एट दी एंड मैसेज तो यही दूंगा कि अगर एक इंडिविजुअल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है किसी चीज के लिए, तो वो प्लान पे ध्यान रहे, वो ध्यान देना ही है तो वो दे अपने रिकग्निशन पे, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानने में, अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दे। अगर वो कुछ कर सकता है तो उसको एक बड़े लेवल पे निकालने की कोशिश करे, एंड लेट इट बी एनीथिंग, किसी भी फील्ड में हो वो उसके लिए हेल्पफुल है। तो वो चीज समझने की बहुत जरूरत है, और एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को अपनी चीजें पहचानने में ज्यादा टाइम बिताना चाहिए rather than क्रिएटिंग अ प्लान। एम तो बदलते रहते हैं, प्लान होता ही नहीं है।
तो आपके पास बचा क्या? आपका खुद का टैलेंट, क्रिएटिविटी। अगर आज मैं डिसाइड करता हूँ कि आई एम गोइंग टू बी गुड स्पीकर बिकॉज आई हैव गुड नॉलेज अबाउट एक पर्टिकुलर चीज के सब्जेक्ट के बारे में मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज है एंड मैं सबको बांटना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे पहचानना पड़ेगा कि मेरे अंदर प्रेजेंटेशन स्किल है कि नहीं, मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल है कि नहीं। अगर ये 2-3 चीजें हैं मेरे पास जो मुझे चाहिए, पीपल मैनेजमेंट है कि नहीं, तो ये सारी चीजें अगर हैं मेरे पास तो आई कैन रन अ शो, आई कैन गो अहेड एंड रिफ्लेक्ट माय टैलेंट टू एवरीवन। मैं अपना पूरा टैलेंट दूसरों को दिखा सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं लोगों को समझा सकता हूँ कि क्या चीज़ है। तो आप इस पे काम कीजिए, आई थिंक उसके बाद आपके एम अपने आप आपको दिखने लगेंगे कि हाउ सक्सेसफुल यू आर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज जी। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे इस चर्चा में हमने ये जाना कि एक प्लानिंग अकेला इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर ऑल टुगेदर इम्पॉर्टेंट ही नहीं है अगर आप अपने इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। जैसे कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है या आपके पास कोई हिडन आइडियाज़ हैं, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, तो इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा जोर देना है और आपको ये समझना है कि आप अगर अपने आप को टाइम नहीं देंगे, अपने रिकग्निशन को टाइम नहीं देंगे, तो प्लानिंग अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग करने से आपका कोई सक्सेस रेट नहीं बढ़ने वाला है। अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, तो अपने इनोवेशन, अपनी क्रिएटिविटी को ज़्यादा टाइम दें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने रखें। तो इसी के साथ हम लेना चाहेंगे अलविदा, क्योंकि ये हमारा एपिसोड था आज का प्लानिंग के बारे में। बताइए लाइक और शेयर करके कि आपको कैसा लगा एपिसोड। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया है और आप इसको आगे भी देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपके पास ऐसी कोई दुविधा है या आपको कुछ और जानना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसमें आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेरीज हैं जो हम रिजॉल्व कर सकें। मिलते हैं फिर एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।